हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। सीटेड ट्यूब के इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन ए, छात्रों के लगातार मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षकों के उच्च वेतन के लिए। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए। ऑप्शन डी, स्कूल की इमारत अच्छी बनाने के लिए। छात्रों के लगातार मूल्यांकन के लिए ये बहुत आवश्यक है। मानक शिक्षा को बढ़ाना है तो छात्रों का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे प्रश्न पत्र का गुण है, पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, कठिन और आसान का अनुपात बराबर, प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी पास हो जाएं। ऑप्शन डी, आसान और कठिन बारी बारी। तो कठिन और आसान का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? शिक्षक के कार्यभार को कम करना, अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना, बच्चों को आज़ादी प्रदान करना। तो सामूहिक क्रियाकलाप का यही उद्देश्य होता है कि अधिकांश बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया में शामिल करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, वे कुछ भी नहीं सीख सकते। तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे हैं ये अधिगम के कुछ पक्षों से बहुत ज़्यादा इनको संघर्ष करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना ये अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व, पढ़ाने की विधि। तो पढ़ाने की जो विधि है ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होती है अगर पढ़ाई को रोचक बनाना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे आमतौर पर सीखते हैं मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में, व्यक्तिगत और समूह दोनों से। तो व्यक्तिगत और समूह दोनों तरीके से बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन रटाया हुआ है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गणित में एक बच्चे की कमजोरी का क्षेत्र पहचाना जाता है, इसे जाना जाता है लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उपचारात्मक कार्य, नैदानिक कार्य। तो ये इसको नैदानिक कार्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, इनका बहुबुद्धि का सिद्धांत है, तो डैश पर बल देता है? सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से तात्पर्य उनकी बुद्धि से है, यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने थ्योरी बताई है तो उसमें कुल 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात की है इन्होंने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है? वर्तनी का ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि, वाक्य संरचना का ज्ञान, अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों का विकास करना, समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना, सामाजिक समूहों के प्रतिमानों को विकसित करना।
तो सामाजिक समूहों के प्रतिमानों को विकसित करना समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। नैतिक मुद्दों पर जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर आधारित कुछ चर्चाओं में उन्हें शामिल करके हम नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था।